वहीं खबर महाराष्ट्र की सियासत से यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने पार्टी विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कहा था कि वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते हैं। इधर नाना पटोले का कहना है कि बालासाहेब थोराट का कोई भी इस्तीफा उनके पास नहीं आया है। बिल्कुल, मैंने कहा कल भी कि वो हमारे नेता है और हमारे मैं खुद विधायक हूँ और वो हमारे विधिमंडल के हमारे नेता है और वो नेताओं का अगर कुछ गलतफहमी हो तो उनसे बात करने को भी हमको कोई तकलीफ नहीं है और इसलिए 15 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता वैदेही कानेकर है। वैदेही, बालासाहेब थोराट ने महाराष्ट्र कांग्रेस का साथ छोड़ा, नाराजगी या फिर किसी तरीके का मनमुटाव, कितना बड़ा झटका है ये महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए? जी, कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा झटका माना जाता है क्योंकि बालासाहेब थोराट ये बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और बहुत ही संयमी है, बहुत ही अभ्यासपूर्ण बातें करने वाले नेता है और इसी नेता ने अपना इस्तीफा जो है वो हाईकमांड को दिया है। इसकी वजह से जो है वो महाराष्ट्र में फिर एक बार जो है वो बगावत की राजनीति देखने को मिल सकती है क्योंकि 8 महीने पहले जिस तरह शिवसेना की परिस्थिति थी, शिवसेना में 2 गुट तैयार हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस में जो है वो भी फिलहाल 2 गुट बन रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक और है बालासाहेब थोराट की कांग्रेस है, दूसरी और जो है वो नाना पटोले इनको सपोर्ट करने वाली कांग्रेस है। तो किसका समर्थन दे, ऐसी मानसिकता जो है वो कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है। ये अभी का विवाद नहीं है, इससे पहले जो है वो 2019 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल थे, उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी में प्रवेश किया था। उसके बाद में बालासाहेब थोराट इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी और जब भी बालासाहेब थोराट जिम्मेदारी संभाल रहे थे तभी महाराष्ट्र में देशमुख, चौहान, थोराट, पटोले ऐसे काफी सारे गुट जो है वो तैयार हुए थे और सारे गुटों का अलग अलग कहना है, अलग अलग मानना है और अलग अलग विषय भी है। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस में जो है वो गठबाजी जो है वो पिछले कई सालों से दिखाई दे रही है और अभी ये जो विवाद है, कांग्रेस का जो अंदरूनी विवाद है, वो फिलहाल अभी चौराहे पर आता नजर आया है। इसका मेन मुद्दा जो है वो विधान परिषद का चुनाव था। विधान परिषद के चुनाव के दौरान जब सत्यजीत तांबे के लिए कांग्रेस ने विरोध किया था, तभी जो विधान जो है वो नाना पटोले की ओर से किए गए थे, उससे बालासाहेब थोराट जो है वो काफी नाराज हुए थे क्योंकि सत्यजीत तांबे जो है वो युवक कांग्रेस के नेता थे और बालासाहेब थोराट इनके भतीजे भी है और वो इस चुनावी मैदान में खड़े होने के बाद कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा दावा भी जो है वो थोराट ने किया था, लेकिन पटोले ने उन पर विश्वास नहीं दिखाया था और वहीं से जो है वो टर्निंग पॉइंट इस विवाद का शुरू हुआ और अब जैसे कि हमने देखा है कि बालासाहेब थोराट इन्होंने लेटर हाईकमांड को दिया है जिस पर नाना पटोले पर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है फिलहाल की महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वहां कांग्रेस को एक साथ हम काम जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि काम कोई करने नहीं दे रहा है। जिस तरह का नेतृत्व फिलहाल कांग्रेस का महाराष्ट्र थोराट और नाना पटोले के बीच का जो विवाद है, जैसा वैदेही आपने बताया पूरा बैकग्राउंड, इस मोड़ पर आ गया कि बालासाहेब थोराट ने यहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, इस खबर के मायने आपने बताए वैदेही, धन्यवाद करेंगे।